रघुवंशी और राजा रघुवंशी केस की, जहां राजा मर्डर केस में कई खुलासे हो चुके हैं, कई राज खुलने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा राज तो तब खुलेगा जब सोनम रघुवंशी सच बोलेगी, सारे राज खोलेगी। सोनम ने आखिरकार राजा को क्यों मारा, इसका जवाब राजा का परिवार भी जानना चाहता है, सोनम का परिवार भी जानना चाहता है। दोनों परिवार इस हत्याकांड को लेकर कई तरह के सवाल कर रहे हैं। जेल में सोनम खामोश है और खूनी सबूत उसके गवाही दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जेल में सोनम खामोश, खूनी सबूत दे रहे गवाही। इंदौर टू शिलोंग, साजिशकर्ता और कौन कौन? बोल सोनम बोल, किसका क्या रोल? सोनम की शिलोंग फाइल्स। राजा हत्याकांड में सोनम सलाखों के पीछे है। पुलिस ने तमाम सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और जितने खुलासे हुए हैं वो सब ये बताते हैं कि राजा हत्याकांड में सोनम का रोल कहीं ना कहीं तो है, लेकिन सोनम फिलहाल चुप है, कुछ बोल नहीं रही, जवाब नहीं दे रही है। लेकिन पुलिस की माने तो सोनम के खिलाफ इतने सबूत हैं जो सोनम और बाकी आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए काफी है। जबकि राजा रघुवंशी को न्याय मिल सके, इंसाफ हो, इसके लिए राजा का परिवार हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार है। और फिलहाल 3 हाई फाई वकील सोनम रघुवंशी कुछ बोल नहीं रही और सच सोनम ही जानती है। आखिरकार सोनम बचने का तरीका खोज रही है या प्लान का कुछ हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि राजा की हत्या की कहानी इंदौर से लेकर शिलोंग तक लिखी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जिस कार में वो व्यक्ति मौजूद है जो भाई है, भाई ऐसा जो असमंजस में है। इस कार को सबने देखा है, लेकिन आज मैं गोविंद रघुवंशी जी के साथ में बैठा हूँ, सोनम के भाई हैं। गोविंद भाई, दुनिया ने ये कहा कि आपकी बात सुनी, आपके जो विचार थे, आपके जो असमंजस था, वो सब सुना। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, प्रेजेंट सिनेरियो में ये है कि सभी आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। अब अभी आपका स्टैंड किस तरीके से और आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि हमने हमेशा देखा कि आप बहुत लिमिटेड बोल रहे थे, लेकिन जब भी बोले आपने अपने मन की बात जरूर सामने रखी है। देखिए, अभी जैसे शिलोंग पुलिस इस पे अभी काम कर रही है। अभी तक उन लोगों ने अभी तक कोर्ट में कोई फाइल पेश नहीं करी है, तो सर्चिंग चल रही है। अभी हम तो राजा की फैमिली के साथ हैं, बाकी का वेट कर रहे हैं कि इसमें रिपोर्ट क्या आती है, पुलिस रिपोर्ट क्या आती है, क्योंकि काफ़ी नाम इसमें सामने आए हैं। जैसे कि चार्जशीट का कह रहे हैं कि 90 डेज के अंदर हम लोग चार्जशीट पेश कर देंगे। कई सारे एविडेंसेस हैं, एविडेंसेस के साथ में गवाह भी मौजूद हैं। हाँ, पुलिस तो बोल रही है कि हम 90 डेज के अंदर ही चार्जशीट पेश कर देंगे। बस उसी का इंतजार कर रहे हैं कि किस हिसाब से अब आगे की प्रोसेस होती है और इन्हें क्या सजा मिलती है। गोविंद भाई, मैं राजा के परिवार पर बाद में आऊंगा, पहले आपके परिवार की बात कर लेता हूँ। जब से ये मामला सामने आया, परिवार बड़े असमंजस में रहा। हमने देखा कि अंकल भी एक बार बड़े नाराज से हो गए थे। किस तरह के फ्रस्ट्रेशन और किस तरह की चीजों से आप लोगों को गुजरना पड़ रहा है? यानी ये कहा जाए कि इसके बाद कई बार समाजजनों ने भी उंगलियां उठा दी, यहाँ तक कि कह दिया कि साहब सजा हो तो तालिबानी सजा भी हो जाए। देखिए, हम तो सभी के साथ हैं। देखिए, उनने जुर्म करा है तो उसकी सज़ा बिल्कुल मिलना चाहिए और इसमें हम सभी का सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे तालिबानी सज़ा भी बोला था कोई खजाने के पार्षद, महिला पार्षद थी, उनने बोला था। तो हम भी चाह रहे हैं कि उनसे भी चाह रहे हैं कि सपोर्ट, आपका हमें सपोर्ट मिले। आपको अगर कोई ऐसी प्रक्रिया करना है तो अगर मेरा कोई सपोर्ट लगता है किसी को भी, आम जनता को, पब्लिक को, पुलिस को, मीडिया को, या ये तो गैरबाज़ बात हो जाएगी। तालिबानी सजा हिंदुस्तान में तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, वो देखिए, वो एक अब किस हिसाब से उनने बोला है, उनने उनकी एक भावना प्रकट करी है, तो हम हर काय में सपोर्ट में हूँ। मैं हर किसी के साथ में खड़ा हूँ। कोई भी मेरे को कॉल करता है, मैं एनी टाइम मतलब सबके साथ में रहता हूँ। तो अगर उन्हें ऐसा लगता है कि तालिबान सजा दिला सकते हैं तो बिल्कुल दिला सकते हैं, हम साथ में। बीच में कहा था कि मैं मिलूंगा जरूर, बात जरूर करूंगा। देखिए, ये चीजें मैंने आम पब्लिक और राजा जी की फैमिली जो हर बार विपिन और हम बात करते थे, हर बात का रिएक्शन हर किसी के समाजजनों का भी रहता था, समाजगण भी थे और आम पब्लिक भी थी। सभी लोग एक ही चीज पूछ रहे कि ऐसा क्यों करा, क्योंकि हर चीज में वो कैपेबल थी। ऐसा कोई चीज नहीं है कि हमने कोई चीजें जबरदस्ती करी है। अगर जबरदस्ती करते तो वो ऑन द स्पॉट मना कर देती। तो हमें भी उसको ये जानना है कि ये किस कारण से हुआ कि एक्चुअली उनको मर्डर करना पड़ा, पूरा ग्रुप बना के उनको मर्डर करना पड़ा, ये कारण क्या है। तो इसलिए मैं मिलना तो चाह रहा हूँ और आम जनता से भी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इसको गलत ना समझे। मैं मिलना चाह रहा हूँ, मिल के ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आगे से ये कोई घटना हो तो उसको बचाव
करा जा सके। में इस तरह की बातें तो बड़ी गुस्सैल थी, नाराज रहती थी, या ये कह ले बहुत ज्यादा रिएक्ट करने वाली लड़की थी, इस तरह का कुछ आपने, क्योंकि आप तो बचपन से साथ में रहे। देखिए वो गुस्से वाली तो थी, मतलब वो उसको कोई भी चीज़ें घुमा फिरा के बोलना नहीं आता था। वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती थी, कुछ भी चीज़ हो। हमारे यहाँ पे जितने भी वर्कर है और आम मतलब हमारे मोहल्ले में भी बहुत काफ़ी लोग हैं, तो मतलब उसके ऐसा कोई नहीं है। हमारे एरिया में भी उसकी हर बंदा उसकी बात मानता था, और वो इतनी समझदार थी और चीज़ें को बड़े व्यवस्थित हैंडल भी करती थी। और अगर बात करें अपने ऑफिस स्टाफ में, तो ऑफिस स्टाफ में अधिकतर वही मेरे स्टाफ को संभालती थी, मैं तो बाहर रहता था। गोविंद भाई, अब मैं उस सवाल पर आऊंगा जिसको लेकर वो तमाम चीजें सामने आती हैं। एक भाई बहन का रिश्ता, बोले कि भाई बहन के रिश्ते को ही बदनाम कर दिया राज ने और सोनम ने। हाँ देखिए, अभी अगर राज की बात करें तो मैंने आपको जैसे बताया कि 3 साल से मेरे साथ में खुद बैठ के राखी बंधवाता था, क्योंकि उसके क्या है ना, पिताजी आपके सामने राखी बंधी? मैं मेरे साथ में, हम साथ में, आप भी साथ में होते मैं थे? भी साथ में ही होता था, तो साथ में ही बैठ के राखी बंधवाते थे। क्योंकि उसके एक्चुअली वो क्या हमने उसको फेमिलियर ऐसे इसलिए बनाया था क्योंकि उसके पिताजी नहीं थे, तो लाइबिलिटी ज्यादा थी। तो मैंने कुछ 10-11 हजार की सैलरी में इसको पहली बार तो मैंने नौकरी पे रखा था। मगर मेरे को ऐसा लगा एक ही महीने में, फर्स्ट महीने में, कि नहीं यार, अकेला बंदा है, 4 लोगों का पेट पालना और खुद का तो मतलब खर्चा रहेगा। तो उस हिसाब से मैंने इसकी पहली सैलरी 12,000 की करी थी, और फिर धीरे धीरे आज 4 साल हो गए उसको लगभग। अभी उसकी पिछले 4-5 महीने पहले सैलरी मैंने 20,000 करी थी। और फिर परिवार में माँ बाप भी हैं, बाकी आपकी वाइफ भी हैं, शायद इन लोगों को कभी कोई हिंट लग जाता अगर ऐसा कुछ था या? देखिए, अगर कोई भी हिंट लग जाता ना, तो हमें एक बार अगर हमें बता भी देती, भले वो राज होता है या कोई और होता, तो हम एक बार चर्चा जरूर करते। क्योंकि हमें ना, मैं आपको जैसे क्लियर करता हूँ, सोनम से कभी मुलाकात होगी आपकी या कभी मिलना चाहो तो आप मिलना, उसका एटीट्यूड देखना, वो किसी की सुनने वाली लड़की नहीं है। तो हम भी चाह के भी उसको शादी गलत जगह पे नहीं कर सकते थे। अच्छा। हाँ, इतनी पावर उसमें थी कि वो बोल सकती थी, सटीक बोल सकती थी कि मुझे नहीं करना। बिल्कुल स्पष्ट बोल सकती थी कि मुझे शादी नहीं करना है। अगर वो एक बार ही क्लियर कर दी मुझे शादी नहीं करना, तो कोई नहीं करा सकता था उसकी शादी, कोई भी नहीं। हमारे पिताजी भी नहीं सुनते। अच्छा, पिताजी की भी नहीं, मतलब अगर उसने नहीं चलती। अगर उसने बोल दिया क्लियर कि मैं नहीं को शादी नहीं करना है, तो वो फिर किसी शायद राजा से शादी होती ही नहीं। होती नहीं क्लियर नहीं बोला था ना? उसने नहीं बोला, तो उसने कुछ भी नहीं, मतलब यार उसने लगभग, हम राजा, सोनम, राजा की फैमिली, हमारी फैमिली 2 महीने 3 महीने हमने शॉपिंग करी है, साथ में की है। हाँ। तो ये लगभग काफी समय ऐसी चीजें साथ में चली है, तो अब कैसे क्या फैमिली से कनेक्ट भी अच्छा हो गया था आप लोगों का भी। मैंने देखा विपिन भाई का और आपका भी बड़ा अच्छा कनेक्ट बना था जब आप ढूंढ रहे थे, और अब भी आप दोनों टच में हैं। तमाम तरह की बातें होती है कि गोविंद बदल गया, गोविंद में बदलाव आ गया। देखिए वो तो बिल्कुल, देखिए एक उनका भाई गया हुआ है, और मैंने भी जो स्टेटमेंट में दे रहा हूँ कि किसी मीडिया ने मेरे को पूछा था कि क्या आप राखी पे मिलने जाओगे, मैंने उनको क्लियर करा था कि राखी पे नहीं, मैं राखी के पहले ही मिल के मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो वो मिसकम्युनिकेशन शायद हुआ था, इसलिए उन्हें बोला है कि गोविंद बदल गया। बाकी मैं आज भी उनके साथ हूँ, आगे भी उनके साथ रहूंगा, और जब तक सजा नहीं होती मैं साथ में रहूंगा। नहीं, मुझे ख्याल है, मैं परसों विपिन से बात की थी, तो विपिन ने भी बहुत सीधे तौर पे कहा था कि गोविंद से मेरे संपर्क हैं। बस मुझे तकलीफ इस बात की हुई कि गोविंद ने इस तरह की बात बोल दी, और वो खास तौर पे मीडिया पर आके बोली कि मैं मिलने जाऊंगा। नहीं, ये मैंने विपिन जी को ही बोली थी कि मैं मिलने जाऊंगा। विपिन भैया, आप चाहो तो चल सकते हो मेरे को, मैं सोनम से मिल सकता हूँ, मैं 500 लोगों के सामने मिलने को तैयार होगा तो आप ले जाएंगे विपिन को? मैं, ये बात हमारी विपिन और हमारी ऑलरेडी 15 दिन पहले हो चुकी है ना। तो इसीलिए मैंने मीडिया में बोला कि वो बात ऐसी निकली थी कि राखी पे जाना है। तो मैंने बोला राखी पे क्यों, राखी तो अगस्त में आता है, मैं तो अभी जुलाई में सिर्फ पुलिस की जो पुलिस परमिशन है, वो पुलिस की जो कार्रवाई है वो कंप्लीट